पे कैसे प्रकार से अलग अलग तरीके से हर दुकान पे देखिए, ये फूल का है, ये बबलू सोनकर का है, ये जूस कॉर्नर का है, ये फूड कॉर्नर का है, ये लक्ष्मण भाई का दुकान, मतलब सबके दुकानों पर एक देखिए लोगो, देखिए एक खूबसूरती, देखिए एक नगर निगम का लोगो है, एक मंदिर का लोगो है, आप देख सकते हैं, एक अयोध्या सौंदर्यीकरण का लोगो है। ये देखिए अयोध्या कोतवाली से हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो प्रयास है प्रशासन का, सरकार का, और देखिए पीछे आपको देखिए इतना प्राचीन ये महल दिखाइए, ये राजा का महल यहाँ पर अयोध्या में प्राचीन महल, राजा साहब का इतनी प्राचीन मंदिर, और ये पूरा महल आपको उतनी दूरी से, अब इकबाल भाई ने बताया कि वहां से हम लोगों ने शुरुआत किया था, अंदर ही अंदर को ये अच्छा देखिए ऐसे जगह जगह आपको इस तरह के आयोजन भी दिखेंगे। अयोध्या में ऐसे धूम ऐसे आपको देखने को मिलेगी। हाँ। हर जगह। हाँ। मैंने आपको क्या कहा था एक चीज, अगर कोई आज कह दे कि अयोध्या चल रहे हैं, ये काम करना है, पहले लोग छुपते थे, घबराते थे, भागते थे। मैं भी कहता था भैया ये महात्मा ये कार्यक्रम, अरे क्या राजू दास जी आप भी जो है आज टाइम नहीं, खाली नहीं। अब लोग फोन करके पूछते महाराज जी आप याद नहीं करते, बुलाते नहीं, आप अकेले उस कार्यक्रम में चले गए, अकेले आपने वो कार्यक्रम कर लिया, आपने मुझको बुलाया नहीं, मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता हूँ। देखिए यही परिवर्तन है देश में, जिस प्रकार से परिवर्तन आया है ये मामूली परिवर्तन नहीं है। इसको भी दिखा दो जो पकड़ के ले जा रहे हैं नहीं वो इसलिए है ये देखिए इकबाल भाई हैं, इकबाल भाई के अंदर कितना परिवर्तन आया। हम तो मना करते हैं, हम तो मना करते हैं क्यों ले जाते हो? इतना खूबसूरत, मैं कहूँगा आपके अयोध्या में जो है को दिखाना चाहिए, कितना सुंदर राजा का महल आपको दिख रहा है। अब तो कई फिल्म्स और सीरियल्स की शूटिंग यहाँ पे होती है। हाँ जी, फिल्म और सीरियल के शूटिंग तो होते हैं, लेकिन कुछ फिल्मों का विरोध भी होती है। अच्छा, इस प्रकार के फिल्में अयोध्या में नहीं शूटिंग होने चाहिए। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे करके आप पहुंचेंगे राम दुआरे तुम रखवारे, और होत ना गया बिन पैसारे, यहीं से आपको दिखेगा वो लोगों का जोश दिखा दीजिए, जो लोग आए हुए हैं नीचे। ये भाव है, देख रहे हैं हर व्यक्ति, जो आप आज तक का जो कवरेज, आप इतने ठंड में एक जो आपकी दांत किटकिटाती हुई और आपने प्रबंध जी के बोला कि आपको तो ठंड लग रही नहीं रहा है भाई, वो राम हो राम, इतनी ठंडी, इतने ठंड में आपका जो प्रयास है, आज तक का जो प्रयास है, आपने जब नया घाट से स्टार्ट किया राम की पैरी से, इतने तमाम मंदिरों को दर्शन कराते हुए। एक बार बता दें जल्दी से, ये राम पथ, ये भक्ति पथ से आगे हनुमानगढ़ी जा सकते हैं, यहाँ से कनक भवन भी जा सकते हैं। यहाँ से ये मुख्य द्वार पहले हुआ करता था राम जन्मभूमि का, देखिए ये से सीधे हनुमानगढ़ी आपको दिखाई दे रहा है। सड़क तो इतनी पतली हुआ करती थी पहले, बहुत चौड़ी, इतनी पतली हुआ करती थी कि आप बस लेके अभी आप जा सकते हो, उस समय में आप 4 व्हीलर लेके नहीं जा सकते थे। ये मतलब ये भव्यता किस प्रकार से अयोध्या का रंग रोगन से लेकर अयोध्या का विकास, अयोध्या का डेवलपमेंट, अयोध्या किस प्रकार से सजे समरे, आप देखिए कितना सुंदर आपका ये राजद्वार मंदिर आपको सीधे डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा है। वो मंदिर इतना भव्य मंदिर आपको राजद्वार यहाँ से सीधे आपको दिख रहा है। देखिए अयोध्या, ये महाराजा का किला आपको दिख रहा है, संत बैठकर देखिए जय जय श्री राम देख रहे हैं। ये मुझको लगता है दक्षिण भारत से लोग हैं। हाँ। ये देखिए दक्षिण भारत के लोग हैं, और देखिए आपके बीच में ये तो अयोध्या में ये देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, और ऐसे छोटे छोटे जत्थे आपको हर जगह मिलेंगे, लोगों के जो एक साथ पूजा के लिए बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए आपको देखिए, पहले तो मैं दिखाना चाहूँ ये राजद्वार, ये राजद्वार इतने प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन ये मंदिर आपको देख रहे सामने दिख रहा है। हजारों साल जी, हजारों वर्ष पुराना है, आज का नहीं बना है, हजारों वर्ष पुराना बना हुआ है। 1164 में निर्माण हुआ है, आज का निर्माण नहीं है। आप समझ सकते हैं 1164 का निर्माण है, आज का निर्माण नहीं है। आप इतना आपको देख रहे, इतना गगनचुंबी, इतना खूबसूरत आपको दिखेगा, उसी के सामने में राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, वो भी आपको दिखेगा। और आगे देखिए ये रास्ता, जिस रास्ता पे आप अभी मौजूद चल रहे हैं, इस रास्ता पे ये स्थिति हुआ करती थी। ये स्थिति हुआ करती थी कि लोग, ये देखिए बैद जी का मंदिर है,
ये सामने बहुत ही प्राचीन ये भी मंदिर है। अभी आगे का जो पार्ट था वो टूट गया है चौड़ीकरण में, लेकिन फिर भी इन्होंने पुनः ये देखिए। मुझे एक महिला मिली, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर का भी अखाड़ा से हम लोग हिस्सा चले जाए तो चला जाए, लेकिन अयोध्या सुंदर हो जाए। हाँ नहीं देखिए ये भाव है। नहीं, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि सारे अयोध्या वासियों ने मिलकर ही बनाया अच्छा है। व्यू मिल रहा है उस मंदिर का, दिखा दीजिए। जी, 1000 से भी ज्यादा साल पुरानी ये 1164 का बना हुआ पुराना राजद्वार है ये। राजद्वार। और ये इसका इतिहास है कि ये बहुत दिव्यतम बनाया गया, और आप देखेंगे कि इसके समानांतर हनुमान जी महाराज विराजमान है। एकदम हनुमान जी का जो दुर्ग दिखाई पड़ रहा है वो दुर्ग आप देखिए, एकदम बिल्कुल सामने है। हनुमान जी महाराज वहां पर विराजमान होते हैं। ये हनुमानगढ़ी है और ये प्रवेश द्वार है। बिना यहाँ के राम जी का दर्शन नहीं हो सकता है। हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम यहाँ पर राजा बनाकर गए हैं और राजा के रूप में विराजमान है हनुमान जी। चौकी हनुमत वीर कहा जाता है, और यहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है और तब जाकर के आप राम जी के पास पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है ये दृश्य पहली बार आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है और पूरा देश इसको देख रहा है कि किस प्रकार से हनुमान जी महाराज पहुंच गए। देखिए एकदम यहाँ से मतलब तस्वीर दिख रही है, ये देखिए, ये सामने आप हनुमानगढ़ी। ये हनुमान जी महाराज हमेशा से राजा हैं और ये हमेशा रहेंगे। ये अजर अमर होने का वरदान मैया किशोरी जी ने दिया है श्री हनुमान जी महाराज को, और वही यहाँ पर आप देख रही हैं कि उस दुर्ग में हनुमान जी महाराज विराजमान है। अयोध्या के सबसे ऊंचे किले में ये हनुमानगढ़ी आता है और उसके किले पर आप खड़े होंगे राजू दास जी के साथ कभी, तो पूरी अयोध्या मैं वही पूरी अयोध्या बहुत सुंदर लगती है। वही हनुमानगढ़ी से हनुमानगढ़ी से जानना चाह रही थी। कई लोग कहते हैं वो अयोध्या के रखवाले हैं, कई बार ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो रही थी और उसको साक्षात उन्होंने किया है। हाँ, आप देख सकते हैं जैसे पूज्य जगत गुरु जी राम दिनेशाचार्य जी ने कहा कि यह ऐसी परोकोटा है। आप देख सकते हैं ये सबसे ऊंची किला है। आप देख रहे हैं सामने राजद्वार के सामने जब देखेंगे उससे कहीं ऊंची ये किला है। इससे ऊंची पहले कोई किला नहीं हुआ करता था। इसलिए नहीं हुआ करता था क्योंकि हनुमान जी राजा, और राजा की व्यवस्था सुंदर अच्छी व्यवस्थित, वहां से किसी को भी देखा जा सकता है, कोई भी कार्य किया जा सकता है। वहां से पूरे देख लीजिए, आप देखिए तोपे का मुंह इधर है, देख लीजिए ये देख सकते हैं ये किला है। और इस किला कहा जाता है कि हनुमान जी कोतवाल के रूप में भी अयोध्या के रखवाले थे, और हनुमान जी ऐसे कोतवाल के रूप में रखवाले थे। यहाँ कई घटनाएं हुई, एक नहीं, मेरे सामने की प्रत्यक्ष घटना है हनुमानगढ़ी के जस्ट सामने, जो मैंने बताया राजद्वार और हनुमानगढ़ी के गेट के सामने, जहां बड़े अक्षरों में लिखा है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी के जो प्रवेश द्वार है उसी के जस्ट सामने वो बड़ी सी मंदिर आपको राजद्वार है, इसके बीच में। अब तो वहां रास्ता चौड़ीकरण होने के नाते कुछ नहीं रहा, वहां पुराने टूटे फूटे दुकान हुआ करती थी। उस दुकान में कुकर प्रेशर बम रखा हुआ था। उस कुकर प्रेशर बम में जैसे डायनामाइट तोड़ा जाता है, उस मतलब वो जो कोयला का जो पहाड़ तोड़ा जाता है, उस टाइप का डायनामाइट जो है उस टाइप का बम रखे हुए थे। आप समझिए उस समय में क्या था, रामनवमी का मेला था और कई लाख राम भक्त दर्शन पूजन करने के लिए आए थे। लेकिन समझिए नया कुकर प्रेशर बम था कि कोई छूले लालच बस की नया कुकर रखा है इसको उठा ले, किसी ने छुआ तक नहीं। और फिर आप आगे जब इसी रास्ते पर जब आगे बढ़ेंगे तो अभी प्रधानमंत्री जी आए थे इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए। वो रेलवे स्टेशन जहां पर उस रेलवे स्टेशन पर टाइम बम सेट थे, और टाइम बम सेट थे तो टाइम बम में क्या होता था कि जो टिक 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 की जो देखिए जय श्री राम के लोग नारा लगा रहे, टिक टिक की जो आवाज आती थी तो हनुमान जी की सेना पहुंच गई वहां पर। हनुमान जी ने भेजा अपने सेना को, देखो अगर कहीं बम धमाका हो जाएगा तो कितने लोग मर जाएंगे। जब हनुमान जी की सेना पहुंचा तो जो टिक टिक की आवाज आ रही थी, टिक टिक करने के नाते बार बार उसको ऐसे ऐसे करते हुए हनुमान जी की सेना ने उसका तार को तोड़ दिया। क्या और तार को अब हम लोग मंदिर के करीब आ रहे हैं तो देखिए ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हो पाई। एक बार उनको दे दीजिए। मुझे लगता है अब हम लोग राम मंदिर की तरफ भजन के साथ बढ़े। हाँ, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सबरी भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, वैसे हम लोग भी 22 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपने मन रूपी आंगन को बहार कर स्वच्छ करके और राम आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी,
दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। अब हम लोग पहुंच गए हैं